and we'll find a way out. I'll be very happy if either from the government side or from this side, there is a regulated, structured discussion on the point. We'll leave it at that. Srimati Mamta Mohnta. 5 minutes. जय जगन्नाथ। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के नया सदन में पहला अभिभाषण के ऊपर बोलने का मौका दिया। महोदय, मैं ओडिशा के आदिवासी बहुल मयूरभंज जिला से हूँ, जिससे भंजभूमि के नाम से पहचाना जाता है, और मेरी सौभाग्य है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी इस मयूरभंज माटी की सुपुत्री है। ओडिशा माटी का गर्व है। महोदय, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है, स्वतंत्रता एक जिम्मेदारी है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इससे डरते हैं, लेकिन इस समय सरकार की व्यवस्था में सभी भारतीय देश की विकास क्षेत्रों में जिम्मेदारी ले रहे हैं। भारत देश विकास के आगे बहुत आगे जा रहा है। राष्ट्रपति जी अभिभाषण में रेल का विकास हुआ है बोल रहे थे। हाँ, मैंने भी मानती हूँ विकास हुआ है, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी का 4 सब डिवीज़न है, आज तक रेल सेवा नहीं पहुँच पाया है। मयूरभंज जिलावासी रेल सेवा से वंचित है। और जातीय राजपथ का बात बोलूँ तो महामहिम राष्ट्रपति जी का घर रायरंगपुर और करंजिया सब डिवीज़न के लोग जिला मुख्यालय बारीपोदा आने के लिए एक ही जातीय राजपथ 49 पर निर्भर करते हैं। NH 49 के बीच द्वारसिनी घाटी आता है। इस घाटी का रास्ता डेथ रोड अर्थात मृत्यु की रास्ता की नाम से जाना जाता है। हर महीने कम से कम 20 से 25 दुर्घटना घटती है और बहुत लोग की जान भी जाता है। इस रास्ता का मरम्मत करने का जातीय राजपथ विभाग ध्यान देना आवश्यकता है। महामहिम राष्ट्रपति जी को भी ध्यान देना आवश्यकता है। महोदय, उत्कलमणि गोपबंधु दास की लिखा हुआ ओडिया में एक पंक्ति बोलूँगी। मानव जीवन नुहई केवल वर्ष मास दिन दंड, कर्मे जिए नर कर्म एका तार, जीवनर मान दंड। अर्थात मनुष्य के जीवन समय के हाथ बंधा नहीं, कर्म से बंधा है, जैसे ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक जी प्रमाण किए हैं। महोदय, ओडिशा के आदिवासी और आदिवासी के विकास क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक जी गुरुत्व दे रहे हैं। देश में ओडिशा पहला राज्य होगा गांव से शहर तक हर पंचायत में लक्ष्मी बस योजना के अधीन में स्वतंत्र बस सेवा का व्यवस्था किया जा रहा है। मिशन शक्ति के अधीन में लाखों महिला को स्वावलंबी किया गया है। राजनीतिक क्षेत्रों में पंचायत स्तर में महिला को 50% और लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में महिला को 33% देने के ओडिशा पहला राज्य है। भारत देश की 4 धाम से एक धाम जगन्नाथ धाम की रूपांतरित किया गया है। माँ समलेश्वरी से लेकर माँ की चकेश्वरी, माँ तारिणी, माँ विरजा, सभी मंदिर का सम्मान और सभी धर्म को सम्मान देकर हर गांव में नवीन ओडिशा के अधीन में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, चर्च सभी धर्मानुष्ठान को रूपांतरित किया गया है। शिक्षा क्षेत्रों में बोलूँ तो प्रति पंचायत में स्मार्ट स्कूल और कॉलेज स्थापना किया गया है। सभी छात्र छात्री को उन्नति शिक्षादान व्यवस्था है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि प्रत्येक जीवन हमारे लिए मूल्यवान है, इसीलिए बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के अधीन सेवा प्रदान किया गया है। क्रीड़ा क्षेत्रों में नवीन ओडिशा के अधीन में हर पंचायत को 2.50 लाख रुपए का खेल और जिम उपकरण देने का फैसला किया गया है। हर गांव से प्रतिभा चयन किया जा रहा है जो कि राज्य और जातीय स्तर में खेल रहे हैं। कृषि क्षेत्रों में राज्यों के किसान को सहायता करने के लिए कालिया बलिया योजना के अधीन सहायता प्रदान किया जा रहा है। सड़क क्षेत्र में बिजू एक्सप्रेस के अधीन स्वतंत्र जोगाजोग व्यवस्था किया गया है। मेरे पास समय की पाबंदी है। ऐसे बहुत कुछ योजना है जो राज्य और राज्यवासी के विकास के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक जी कर रहे हैं। आज भारत के विकास धारा में ओडिशा शामिल है।
मैं अपनी वक्तव्य समाप्त करने से पहले एक पंक्ति बोल के समाप्त करूंगी। अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी कोई इम्तिहान बाकी है, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।